भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद फैज़ान मेहदी ज़ीशान है। फैज़ान भाई, आपको मुख्यमंत्री के हाथों जी कुछ एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया जिसमें दिव्यांग सेना के यूसुफ भाई की भी कोशिशें थी जी। और आपकी काबिलियत भी थी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके थ्रू मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम पड़ा। उन्होंने ये फॉर्म के बारे में मुझे बताया। ये फॉर्म लेके मैं थाने महानगर पालिका गया, वहाँ फॉर्म सबमिट किया और वहाँ के अधिकारी के थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और परसों रात में सीएम साहब के हाथों में मुझे ये ऑफ़र लेटर मिला। अच्छा, तो क्या ऑफर लेटर है, जरा बताएंगे? मतलब कि किस चीज़ का ऑफर लेटर है, क्या जॉब मिला? मुझे क्लर्क की ट्रेनिंग मिली है। फिलहाल यहाँ पे मुंब्रा प्रभाग समिति में 6 महीने क्लर्क की ट्रेनिंग मिलेगी। अच्छा। ट्रेनिंग के बाद फिर आगे जो प्रोसेस रहेगा वो होगा, लेकिन फिलहाल मुझे 6 महीने की यहाँ पे मुंब्रा प्रभाग समिति में मुझे यहाँ पे मिला है। यहाँ पे मिला है। अच्छा, आपके दोनों हाथ नहीं है, बराबर? तो इसके बावजूद भी आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई? अपॉर्चुनिटी मतलब मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं 2 साल मेरा हॉस्पिटल में चला गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मतलब बैठ के कुछ हो नहीं सकता है, तो मैं स्कूल ज्वाइन किया वापस से। 7th स्टैंडर्ड में था जो मुझे मेरा ये हादसा हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, 10th किया, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर M.Com किया। अभी मेरा M.Com कम्प्लीट होने के बाद मुझे ये ऑफर लेटर मिला है। तो ये दोनों हाथों के बगैर जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? यानी कितनी आपको इसके अंदर मशक्कत करना पड़ेगा? मशक्कत मेरे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि मैं कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सब बहुत इजीली यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे लिए ये सब बहुत आसान काम है। मतलब आप कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चला लेते हो? जी, मैं चला लेता हूँ। कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से जो अपॉर्चुनिटी मिले मैं उस पर खरा उतरूँ। अच्छा, तो आपको मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है? मोबाइल कैसे चला लेते हो आप? हाथ मोबाइल में इस हाथ से मोबाइल चलाता हूँ और इसी से माउस चलाता हूँ, टाइप दोनों हाथों से करता हूँ। मुंब्रा में क्या कहीं पे भी ऐसे कई लोगों को देखा गया है जिनके हाथ पैर सब सलामत है और वो काम करने से अपना जी चुराते हैं, काम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आप दोनों हाथ ना होने के बावजूद आपने मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या, मतलब जो यंग जनरेशन है उनको क्या अपील करना चाहिए? यंग जनरेशन को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अल्लाह ने आपको हाथ पैर दिए हैं तो उसका यूज़ करें। आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा के इस मुकाम पर पहुँचाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छा कहीं जॉब करें, कहीं काम करें, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको आप खुद पूरा करें। यूसुफ भाई, फैज़ान भाई को अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसमें आपका काफ़ी सहयोग उनको मिला है और आज उनको जॉब मिल चुका है। तो क्या जानकारी देंगे इस बारे में? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मेरा जो ये जीवन है, जिंदगी है, वो सिर्फ दिव्यांगों को समर्पित है। दिव्यांगों को मतलब सम्मान मिले इस दुनिया के अंदर, वही मेरी चाहत है। और उस तरह का मैं जब काम कर रहा हूँ, जो दिव्यांग मेरे को भरोसा करके आते तो मैं उनको उस मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। मैं मंजिल तक पहुँचा रहा हूँ। अभी ये जो इनको पहला ट्रेनिंग दी जाएगी थाने महानगर पालिका की तरफ से क्लर्क की, M.Com की हैंडीकैप है, इसलिए इनको M.Com के लिए 10,000 रुपया इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, स्टाइपेंड। अच्छा। उसके बाद में परमानेंट के लिए हम जब नौकरी के लिए हमें बाद में होगा। ये अभी ट्रेनिंग का, अभी जैसा लाड़की बहन के लिए योजना निकाले हमारे सीएम साहब ने इन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया है और ये अवसर पे खड़े उतरेंगे। तो मेरा सभी को एक ही बात कहना है, दिव्यांगों को संपत्ति नहीं चाहिए। दिव्यांगों संपत्ति मत दो, दिव्यांगों को अपॉर्चुनिटी दो, एक अवसर देके देखो, वो खड़े उतरेंगे उस अवसर पर। इसलिए आज मुख्यमंत्री जो हमारे जो सीएम साहब है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने हमें जो अपॉर्चुनिटी दिया है उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ईशान भाई, आप फैज़ान भाई के अब्बा है? फादर जी। ठीक है, आज आप उनके साथ में हैं और हमेशा से आप उनके साथ में रहे, उनके सुख दुख में आपने काफ़ी योगदान किया है। आज आखिरकार आपके बच्चे को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, अब ट्रेनिंग भी होगी, जॉब भी लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाई मैं दिल से अपने यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे मुंब्रा में आने के बाद इतना सहयोग किया कि मैं इस मुकाम तक मैं अपने बच्चे को लेके पहुंचा। उसके बाद ये जो अवसर आया, ये भी एकदम शॉर्ट टाइम में अवसर आया, इन्होंने बताया, हम लोगों ने कोशिश किया, इसके नतीजे में आज इसको प्रशिक्षण का सीएम साहब के हाथों सर्टिफिकेट मिला। मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब बच्चों को बुला के अपने हाथ से सर्टिफिकेट दिया और ये अवसर दिया।
और मैं अपने बच्चे से कोशिश करूँगा कि उस अवसर पर पूरा उतरने की कोशिश करें। चल सर, आज आपके हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर है जो फैज़ान को सीएम साहब के हाथों मिला, जिसमें आपका भी काफ़ी योगदान है, ऐसा हमको यूसुफ भाई ने बताया, और आज उनको आपके सुपुर्द किया गया, आपके पास उनको लाया गया। क्या कहेंगे सर? मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहिर की। वो योजना के लिए थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हर प्रभाग समिति से 50-50 कैंडिडेट्स भेजने का टारगेट हम लोग को दिया था। तो एक ही दिन में हम लोग को एक ही दिन का मोहलत मिला था। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ की जो अपने पहचान के जो है NGOज है या पॉलिटिकल लीडर्स है, तो सबको अपील किया था कि जो भी है 12th पास और ग्रेजुएट, 12th पास के लिए 6,000 अपना स्टाइपेंड है और ग्रेजुएशन के लिए 10,000। तो उनको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करके कॉरपोरेशन में लिया जाएगा। तो उसकी वजह से हम लोगों ने जो अपील किया था सबको, तो वो हिसाब से अपने प्रभाग समिति से 20 कैंडिडेट हम लोग भेजे थे। तो जिस दिन हम लोग को ये कैंडिडेट भेजने थे, मेरे ख्याल से 3 दिन पहले, तो शाम को मैं जैसा ऑफिस से निकला, ऑफिस में बाहर निकलने के टाइम मुझे यूसुफ भाई दिखाई दिए, उनके जो बूथ है वहाँ पे। मेरे दिमाग में ऐसा है कि इनके पास भी कोई रहेंगे कैंडिडेट्स, तो उनको मैं एक फ़ोन करके बताया कि यूसुफ भाई ऐसा ऐसा है करके। तो कल का दिन अपने पास है, अगर कोई कैंडिडेट्स रहेंगे आपके पास, 12th पास या ग्रेजुएशन कोई रहेगा, तो उसको सुबह ऑफिस में भेज दीजिए। तो वो हिसाब से यूसुफ भाई ने उन्होंने मुझे पहला तो बोला था कि आप अपना लड़का ही है, लेकिन वो अभी लास्ट ईयर में करके, तो वो 12th पास करके अपन कर लेंगे। तो बोला ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है। तो अब ये 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद में क्या मतलब, इनको क्या PMC की तरफ से जॉब वगैरह मिलेगा, कैसा क्या रहता है आगे का प्रोसेस? नहीं, अभी अपन ट्रेनिंग करके ले जाएंगे। अभी गवर्नमेंट का जो स्कीम है समझो, तो वो तो चालू रहेगा, और इसमें अभी जो ट्रेनिंग करके इनका काम देखा जाएगा। अगर काम अच्छा है उनका, तो आगे भी अपने जो कॉरपोरेशन के जो टाइपिस्ट या जो लगते हैं, तो उन्हीं में से अभी इन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो उनमें उनसे अपन आगे करके लेंगे। तो फैजान नाम का जो लड़का है, उसके दोनों हाथ नहीं, तो इतना बड़ा भरोसा आपने उसके ऊपर किया? नहीं, मुझे तो, मैं पहली बात यूसुफ भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं खुशनसीब हूँ कि उन्होंने जब भी ये हुआ, आज जो मैं देख रहा हूँ यो अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो देने के बाद में जब भी मैं यूसुफ भाई को बोला था कि कुछ किसी को भेज दो करके, अभी उन्होंने भेज दिया था, मुझे भी पता नहीं था। शाम को यूसुफ भाई का फ़ोन आया परसों मुझे कि साहब ऐसा ऐसा है, आपकी वजह से एक लड़का है दिव्यांग है, उनको दोनों हाथ नहीं है और वो टाइपिंग करते। मैं भी बहुत ये हो गया कि दोनों हाथ नहीं है तो भी वो टाइपिंग करते, मैं देखने के लिए तो बहुत ये हो रहा था। तो उसी दिन जैसे यूसुफ भाई ने बोला था कि मैं आपके पास लेके आता हूँ, और वो जो है अपने कैंडिडेट फैजान भाई, तो वो भी इतना खुशनसीब है कि उनको जो अपॉइंटमेंट आज का जो मिला है, वो खुद CM साहब ने उनको दिया हुआ है। तो एक अच्छी बात है, अपने प्रभाग समिति की यहाँ से यूसुफ भाई की वजह से हम लोग को भी एक मौका मिला कि जो लोग है शरीर से अच्छे, ये वो तो कहाँ ना कहाँ काम करेंगे, लेकिन ऐसा जो कैंडिडेट अपने पास है, उसको दोनों हाथ में और वो टाइपिंग करता है, वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे भी बहुत ये अभी ये महसूस हो रहा है कि अपने हाथों से ऐसा काम हुआ, मैं भी नसीब वाला समझता हूँ मैं अपने आप को। थैंक यू। तो मुमरा प्रभाग समिति के माध्यम से, यूसुफ भाई के माध्यम से और पिक्चर साहब के माध्यम से वो लोगों के सामने आई है। मैं जो बोलता ये यूट्यूब पे अभी जो प्रसिद्धि मिलेगी, ये पूरे दुनिया दिखेगी। तो ऊपर वाला दोनों हाथ लेता है, मगर कुछ और एक दिन ऐसी दे देती है कि वो किसी के पास नहीं होती है। अभी उसको दोनों हाथ भी नहीं रह के भी वो टाइपिंग इतना अच्छी तरह कर रहा है कि देख के हम लोग भी अचंभित रह गए। तो हम भगवान से दुआ करते कि अभी मुख्यमंत्री जो युवा कार्यक्रम योजना जो है, उसमें उसको और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्राधान्य के उसकी कला का प्रसार होते जाए, ये हम ऊपर से दुआ करेंगे।